मिलर, आज आपका कमबैक हो गया फाइनली। रिवाइव किया है खुद को। यू गॉट व्हाट यू डिजर्व। मेरे को अच्छा प्लेयर है यार वो। अब एक सिंगल की वजह से दिमाग खराब तो हो गया था उस दिन, पर अगेन ठीक है, और फाइनली वापस आ अपने गए। नर्व्स को कंट्रोल में रखकर जो आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए। हाँ, मैं कहाँ पे आरसीबी मैच, क्योंकि कंट्रोल में था। पहले 10 ओवर में आरसीबी के हाथ में मैच था, कंट्रोल रखा था पूरा बॉलिंग में। और उसके बाद आखिरी के 3-4 ओवरों में वो कंट्रोल को मतलब पकड़ के रखा था मैच को। और कहीं ना कहीं जो बीच के ओवर थे कुछ, वहां पे जो विकेट नहीं मिला इनको, आई थिंक 14th 15th ओवर 16th ओवर, वो जो था वहां पे मैच निकला। करते हैं आगे, बात करते हैं फिर। तो अपना आज कुछ टीम में चेंज था क्या? टीम में ऐसा कुछ नहीं, दोनों टीमें सेम प्लेइंग लेवल शायद खेल रही थी। ऐसा कुछ चेंज नहीं था। पिच का तो अपना ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी था कि आज फंसेगा, हाँ, आज मैच थोड़ी सी फंसेगा, बॉल स्टिकी थी। और मैंने कमेंट्री में सुना भी था, मुनाफ पटेल का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू कर रहे थे हर्षा भोगले, तो उन्होंने बोला कि भले 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, बट थोड़ा सा उनका है पिच में आज फंसने हाँ वाली फंसेगा। पिच और है। वहीं पे उसी टाइम पे फिर एक विकेट भी गया था। तो अच्छा, तो पहले पहली इनिंग्स की बात चालू करते हैं। पहले इनिंग्स में टॉस तो मुझे याद नहीं है, टॉस याद है कौन जीता था? ठीक है, टॉस किया, वो भी जीता था। आउटकम क्योंकि इतना पास का था कि मैच इतना ज्यादा फंसता हुआ मैच था, इतना इंटरेस्टिंग मैच था। शायद बहुत लोगों को आज का मैच उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, न्यू वॉचर्स या जो क्रिकेट उतना ज्यादा नहीं देखते हैं उनको ना उतना एक्चुअली ज्यादा में, लगे। क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर था, तो क्योंकि हम लोग का T20 से एक्सपेक्टेशन होता है जब 200 प्लस स्कोर होते हैं, 220 250, तो एक्साइटिंग हमको लगता है कि स्कोर बनेंगे और दोनों तरफ से पावर हिटिंग होगी। तो बेसिक जो हमारा बना हुआ है कि दिमाग में हाँ, परसेप्शन परसेप्शन जो बना हुआ है कि हाई हिटिंग हाई बैट्समैन आप देखो तो दोनों टीम से पास में भयानक है। और कल का मैच और आज का मैच बेसिकली अब आईपीएल उस मोड पे आ चुका है जहां पे विकेट थोड़ी सी टर्न होने लगी है, क्योंकि दिमाग लग रहा है ब्रो। अब मैचेस में दिमाग लग रहा है, बॉलर से पास में बॉलर्स एंड से अभी बॉलिंग हमको अच्छी दिखेंगी। कल के मैच में भी अच्छी बॉलिंग हुई, आज के मैच में भी। इवन हम लोग फर्स्ट इनिंग की बात करें, फर्स्ट इनिंग में फर्स्ट 10 ओवर अच्छी बैटिंग हुई आज के। हाँ, आज के फर्स्ट बढ़िया था। जितने पूरे रन बने हैं वो आज के मतलब स्टार्टिंग के 10 ओवर में 12 ओवर में ही बने, उसके बाद तो स्लो हो गया क्योंकि फिल सॉल्ट पिछले 4 मैच 5 मैच से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उनका आज परफॉर्मेंस आया, उन्होंने अच्छी हिटिंग की और दिख रहा था आज की भूख है, जो इतने मैचों की भूख थी। 4 and 6 जो लगाए। विराट कोहली का विकेट जल्दी गिरा, बट वो टच में थे। विराट कोहली भी अपना 12-13 गेंदों में 19 चौके उन्होंने भी मारे, तो वो भी टच पे। और जैसे ही पावर प्ले में विकेट गिरता है या जल्दी विकेट गिरता है पहले 6-7 ओवर 8 ओवर में, तो देवदत्त पडिक्कल आते हैं। तो नंबर 3 पर आज फिर से वही देवदत्त पडिक्कल दिखे। क्योंकि विराट कोहली के जल्दी विकेट गिर गया, तो पडिक्कल जो हमारा थ्योरी जो है, जो आरसीबी कर रहे हैं फॉलो, आई मीन वो कर रहे थे फॉलो, हमने वो चीज डिकोड की पडिक्कल को प्रमोट किया। पडिक्कल विराट कोहली की जगह चल रही है, बट उनके हाथ से भी उतने रन्स नहीं बन पाए, वो भी सेट नहीं हो पाया आज वैसे। क्योंकि मैच 10 ओवर के बाद थोड़ा सा पिच में वो चीज दिख रहा था कि स्लोअर साइड है आज पिच में। और जो गर्मी है हमारे यहाँ पे अभी, जो हीट वेव बोले जो चल रही है, बहुत ही भयानक तो चल रहा है, उसका मैच में भी देखने मिला हमको। और आज पाटीदार का भी दिन नहीं था, पाटीदार ने भी अपना विकेट जल्दी लूज किया। और वहीं टीम डेविड हाथीजार ने भी जल्दी विकेट खो दिया। आज बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बॉलिंग और स्टार्टिंग के 5 प्लेयर या मेरे ख्याल से सारे प्लेयर ऑलमोस्ट कैच आउट ही हुए। सब कैच आउट हुए, एज लगा है या शॉट खेला गया है, लॉन्ग ऑफ में आउट हुए हैं, एज लगा के स्लिप में आउट हुए हैं। तो कैच आउट हुए। बॉल बहुत बढ़िया फंस रही थी आज।
अगेन हाँ, क्योंकि बैटिंग। फास्ट बॉलर्स में जो थे आकिब नबी को फिल सॉल्ट ने अच्छा खेला, क्योंकि वो शुरुआती ओवर में अच्छा रन स्कोर किया उनके खिलाफ। मुकेश शर्मा थे, मुकेश कुमार थे, मुकेश मैगरा। तो आज पहले बहुत आई बढ़िया थिंक बॉलिंग उनका थी। जो विकेट जब भी आया था तो वो 15th या हाँ, 14 सेकंड 15 हाफ में ओवर में ही आया, आया, फर्स्ट इनिंग क्योंकि के सेकंड हाफ हाँ में सेकंड आया। हाफ में पूरा मैच जो चेंज हुआ है आरसीबी के साइड से, वो चेंज हुआ है सेकंड इनिंग, सेकंड फेज में, जो 10 ओवर के बाद बॉलिंग हुई। लुंगी एंड गेडी, जितेश शर्मा है, जितेश शर्मा को भी सेट नहीं हो पाया आज, उतना मार नहीं पाया, क्योंकि जब तक वो आए तब तक यही होने लग गया था कि विकेट बहुत ज्यादा फंसने लग गया था। पिच बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही थी बॉलर्स को आज। जितेश शर्मा आज बिल्कुल भी टच में नहीं थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने लगभग 3-4 ओवर खेले और उसमें 10-12 रन ही स्कोर किया। 18 गेंदों में मैं देख पा रहा हूँ, हाँ 20 गेंदों में 14 रन। और कृणाल पांड्या को रन आउट भी कराया उन्होंने। और उसका कोई उसके लॉजिक नेक्स्ट, नहीं था। हाँ कोई लॉजिक नहीं था। मैं ये चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आपके माइंड में है, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेलो, आईपीएल का जो लेवल है, आप डिस्कस क्यों नहीं करते हो ये चीजें? मतलब एक बहुत ही गली क्रिकेट टाइप का जो मतलब कम्युनिकेशन आप है। दौड़ गए, उनको जबरदस्ती दौड़ना पड़ा, मतलब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आया। वो रन नहीं था, और कृणाल पांड्या ऑलरेडी आपसे बेटर खेल रहे थे वहां हाँ, पर। उन्होंने एक 6 लगाया है 10 Yes. गेंदों में, और उनका एवरेज आपसे बढ़िया चल रहा है, वो एक 6 लगा चुके हैं। वो थोड़ा सा फॉर्म में दिख रहे थे। उनको शायद और 4 बॉलिंग 5 बॉलिंग खेलने मिलती तो 1-2 छक्के और देख सकते थे, जो कि वो नहीं पाया। और उनके आउट होने के बाद जितेश शर्मा भी कुछ उतना कर नहीं पाए, वो भी आउट हो गए। और ऊपर से शेफर्ड भी कुछ नहीं कर पाए, और क्या बोलते हैं उसको, भुवनेश्वर कुमार भी कुछ इतना कर नहीं। मतलब बेसिकली बैटिंग एंड से लास्ट में कुछ 5 ओवर में 6 ओवर आई में कुछ थिंक हुआ ही नहीं। लास्ट 4 ओवर में 23 रन आए हैं। मतलब वो चीज बताती कि आपकी जो एंड पावर टेल एंड पावर हिटिंग थी वो आज क्लिक नहीं की है, क्योंकि 14th ओवर तक 140 स्कोर था, 15th ओवर तक अराउंड 145 स्कोर था। तो लास्ट के ओवरों में रन नहीं आए। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखी जाए दिल्ली की जो गेंदबाजी हुई लास्ट के ओवरों में, मुकेश मैगरा, लुंगी एनगीडी, क्योंकि लुंगी एनगीडी की जो डिपिंग बॉल है, स्लोअर बॉल्स है, वो बहुत अच्छी, उसी ने मैच चेंज किया, क्योंकि जो विकेट्स लिए। और बीच के ओवर में कुलदीप यादव का फॉर्म जो है, हाँ। वो दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली अगर कुछ अच्छा करेगी इस टूर्नामेंट में तो कुलदीप यादव के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस मैच में छोटे ग्राउंड में उन्होंने प्रूव किया, आज बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। और वहीं कैप्टन अक्षर पटेल ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, यहाँ पे 2 विकेट निकाला। और आई थिंक वो 10वें ओवर के बाद आए बॉलिंग करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी सपोर्ट बहुत मिला पिच से। उनके जो लाइन लेंथ थी, सही जगह बॉल टप्पा खा रही थी, बंदे फंसा रहे थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग हो रही थी। उन्होंने भी आई थिंक 3 ओवर में 18 और 2 विकेट लिए हैं, तो ओवर में 6 का इकॉनमी बॉलिंग आप किसी स्पिनर से तो नहीं। अभी चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में तो आई थिंक बहुत अच्छी बॉलिंग की। और टी नटराजन जो समहाउ एक लोकल बॉय भी है, चेन्नई, उनका बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया आज बहुत अच्छी, जो डेथ ओवर में बॉलिंग चाहिए वो स्लोअर और यॉर्कर्स जो गिर रहे थे। वहीं अगर हम लोग सेकंड इनिंग की बात करें, दिल्ली की बैटिंग, हाँ दिल्ली की जब बैटिंग आई, सेकंड इनिंग जब आई, तो उस टाइम पर मैं सो गया था थोड़ा सा, मेरी आंख खुली और मैं देख रहा हूँ कि 3 विकेट गिर चुके, क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड तीसरे ओवर तक 3 विकेट जा चुके थे। फर्स्ट ओवर आई थिंक सेकंड बॉल पे निशंका का भुवनेश्वर ने विकेट लिया, और जो उनको बनाया है वो विकेट बनाया गया, मतलब विकेट जो पहले 2-3 बॉल आउटसाइड और उसके बाद फिर एक बनाना बॉल जो हम लोग बोलते हैं, इन स्विंग, प्रॉपर इन स्विंग और बॉल हुई। वहाँ पे रिव्यू लिया, मतलब अंपायर ने नॉट आउट, क्योंकि इतनी ज्यादा बॉल स्विंग हुई थी, अंदर आई थी। रिव्यू लिया और बहुत अच्छा रिव्यू, जहाँ पे उन्होंने निशंका का मेन विकेट मिला, क्योंकि निशंका जब भी खेलते हैं तो हिटिंग करते हैं, पावर प्ले का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं। वही दूसरी ओर करुण नायर आया था। करुण नायर जो लोकल बॉय, केएल राहुल लोकल बॉय, आई थिंक आज केएल राहुल का बर्थडे भी है। हाँ, अच्छा। और एक चीज और, आज आईपीएल का भी बर्थडे है।
अच्छा, आज हाँ, ही के दिन ओके, आज ही 30 आज ही के अप्रैल। आज ही के दिन आईपीएल का जन्म हुआ। पहला मैच आरसीबी वर्सेस कलकत्ता, जहां पे हमारे गौतम गंभीर, ब्रेंडम मैकलम नहीं, ब्रेंडम मैकलम ने आई थिंक 70 ऑड बॉल्स में 158 कुछ स्कोर किया था। उन्होंने ही हाँ, बेसिकली वही बेसिकली वो जो मूवमेंट टोन था। जो Yes, टोन सेट किया yes, आईपीएल yes, का। yes. स्टेडियम में लोग देखने आए और लोगों को लगा कि आईपीएल, मतलब उनको बताया कि क्या है आईपीएल। बॉलीवुड और प्लेयर्स का जो मिक्सचर था, हम लोगों ने शाहरुख खान को उस मैच में देखा था। बहुत ही अच्छा। आज तो उस पे भी आते हैं। अभी ये सेकंड इनिंग में और क्या चल रहा था? सेकंड इनिंग में सेकंड क्योंकि इनिंग में फर्स्ट निशंका का विकेट मिला, 3 विकेट फिर ऐसे गिर दूसरा, चुके थे, 50 रन, 20 और रन। दूसरे ओवर में एक अच्छी बॉल। करुण नायर का फॉर्म नहीं है। पहले ये शायद करुण नायर का पहला मैच था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर है, और उनका परफॉर्म नहीं पहला कर मैच पाए। परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। पहले 5 मैचों में उनको बाहर बैठाया गया, उसके बाद फिर आज आते ही वो दूसरी तीसरी गेंद में उनका विकेट भी निकल जाता है। 5 गेंद में 5 रन मारे, और उसके बाद उसी ओवर में जब रिजवी इन फॉर्म प्लेयर जो रिजवी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि पहले भी 2 मैच जो जीते हैं, 3 मैच जो जीती है दिल्ली, 2 मैच जीती है, तो वो एक्चुअली में रिजवी ने दोनों में 70 ऑड और 90 ऑड कुछ रन किए, सेटअप करके दे दिया था कि भाई आप यहाँ से टेक ओवर करो। तो रिजवी का विकेट गिरते ही दिल्ली के ऊपर प्रेशर था, और वहीं पे स्टब्स जब आते हैं, स्टब और केएल राहुल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि एक एंड को स्टब ने बचाकर रखा, संभाल कर रखा, और वहीं पे जो केएल राहुल थे, केएल राहुल हिटिंग कर रहे थे अपना, मतलब क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। और जैसे ही हमने लास्ट ईयर का मैच देखा था, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, दिल्ली यहाँ पर जीती थी बेंगलोर के खिलाफ। तो वो मैं इवन 10 ओवर तक जब देख रहा था मैच, तो मुझको ऐसा लग रहा था कि आज फिर से केएल राहुल वैसे ही परफॉर्मेंस देंगे और वो बताएंगे कि ये मेरा ही ग्राउंड है, इज माय होम ग्राउंड। कांतारा वाला जो उनका सेलिब्रेशन था, वो बहुत सुंदर सेलिब्रेशन, मीनिंगफुल सेलिब्रेशन था। बट वहां पे एक अच्छी बॉल पर आई थिंक कृणाल पांड्या की एक अच्छी बॉल पर उनका एक विकेट गिरा, बट कहीं ना कहीं मैच को दिल्ली की ओर उन्होंने मोड़ दिया था, क्योंकि जो लगातार तीन विकेट गिर चुके थे 3 ओवर में, तो उसको उन्होंने अच्छी इनिंग में कन्वर्ट किया, और अच्छी एक पोजीशन पर दिल्ली को लाया, और वहाँ पे जो विकेट मिलता है। फिर अगर हम बात करें उनके बाद जो प्लेयर आते हैं, अक्षर पटेल, तो अक्षर पटेल के बारे में आप क्या कहेंगे आज? अक्षर पटेल बॉलिंग में क्या, उन्होंने आज बॉलिंग बढ़िया की थी। नहीं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। जो उनकी बैटिंग थी, स्टब्स का साथ दिया, और प्लस स्टब के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, क्योंकि इनिशियल जब विकेट गिरता है तो जो भी प्लेयर खेला रहता है, चौके उन्होंने मार दिए, तो वहां से प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर वहां पे रिलीज हुआ, और क्रैम्प की वजह से वो आज रिटायर हो गया, क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में हीट वेव चल रही है, तो उसका असर पड़ा उन पर। अक्षर पटेल का उसके ऊपर असर पड़ा, और वहीं पे जो फिनिशिंग टच चाहिए था, जो हाईलाइट था, हमने जो रिडेम्पशन वीडियो जो शुरू किया था डेविड मिलर से, किलर मिलर, तो नाउ आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी मिली, उन्होंने फाइनली वो चीज को ओवरकम कर लिया, उन्होंने अपना रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट कर लिया उन्होंने, और उन्होंने उनका जो मोटिव था जो आज आने का, उन्होंने दिखाया। उसको 1-2 सिंगल लिए उन्होंने, स्टार्टिंग में सिंगल दिया उन्होंने, स्टब्स के साथ उन्होंने खेला, बट एंड में उन्होंने, क्योंकि लास्ट ओवर में अराउंड 16 रन चाहिए थे, और प्रेशर था, क्योंकि बॉल बेसिकली बढ़िया हो रही थी, बॉलिंग बहुत बढ़िया, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, और बॉल फंस रही थी। तो मुझको ऐसा लग रहा था रोमारियो शेफर्ड शायद यॉर्कर पे जाएंगे, और बॉल कहीं ना कहीं फंसेगी, अगर ग्रिप होती है पहली बॉल, और उनकी जो बेसिकली वो लैंड नहीं की थी, इनके हिटिंग आर्क में नहीं आया था, और जो पहली बॉल थी उसमें नहीं देख के लगा था कि शायद फिनिश कर पाएंगे, कहीं ना कहीं फिनिश हो पाएगा। दिल्ली के एंड तो समझ में नहीं आ रहा था, बट आखिरी में 2 लेंथ बॉल मिली उनको, तीनों बॉल बेकार थी, और तीनों बॉल पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, दोनों बॉल। मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे
क्योंकि श्रेयस शर्मा थे और फास्ट बॉलर भी, क्योंकि ओवर नहीं बचा हुआ था। श्रेयस शर्मा का एक ओवर रोमारियो शेफर्ड को मिला और पहले मैच था यार, बेंगलोर के हाथ का ये मैच था, जीता हुआ मैच था। हाँ, जीता हुआ तो नहीं बोलूंगा, बहुत बट लास्ट बनाया का हुआ मैच था, मैच, बढ़िया मैच था। बनाया हुआ हाँ, मैच। लास्ट तक आप ये नहीं बोल सकते कि यही टीम डेफिनेटली जीतेगी, यही टीम डेफिनेटली जीतेगी, वो चीज का बनाया हुआ था। और स्टब्स की जो इनिंग्स थी, स्टब्स लास्ट तक लेके गए मैच को। स्टब्स ने अपनी 50 पूरी करी, अपनी अर्धशतक पूरी करी और उन्होंने लास्ट तक लेके गए वो मैच को। आपको क्या लग रहा है किसको प्लेयर ऑफ द मैच जाएगा? प्लेयर ऑफ द मैच सेंटिमेंटल वैल्यू में तो बाकी चीज नहीं देता, सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से मैं डेविड मिलर को दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना रिडेम्पशन कर लिया भाई फाइनली। कितनी गाली खाई हमने भी बोला अपने वीडियो में, और पूरा वर्ल्ड ही उनको गाली उतारा था कि सिंगल ले लेते ये और वो फलाना ढिमकाना। आई फील कहीं ना कहीं स्टब का जो इनिंग था वो प्लेयर ऑफ द मैच इनिंग थी, जहां पे क्योंकि केएल राहुल के साथ इनिंग को एंकर किया और मेरिट बॉल की मेरिट पे खेले और लास्ट तक बॉल लेके गए, क्योंकि इवन जब सेकंड लास्ट ओवर था 19th ओवर में उन्होंने सिंगल निकाल के दिया और वहां पे भी हिट किया। और वो बढ़िया था क्योंकि उन्होंने 4 चौके की पूरी इनिंग में 4 चौके उन्होंने मारे और एक ही छक्का मारा उन्होंने। तो आप देख सकते हैं मतलब किस हिसाब से एंकरिंग जो इनिंग थी सेंसिबल है। तो आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच मेरे लिए परफॉर्मेंस जो है वो स्टब्स है। तो अच्छा उन्हीं को मिला है। हाँ उन्हीं को मिला हो। मैं तो सेंटिमेंटल वैल्यू पे बोला। बाकी बॉलिंग के लिए अगर हो तो मैं लूंगी साडियन गिडी को। तो ब्रावो ने उनको ट्रेन किया स्लोअर डिलीवरीज के लिए, बहुत बढ़िया ट्रेन किया उनको। तो हमारा नेक्स्ट मैच जो टॉस जीत चुकी है चेन्नई, बॉलिंग है चेन्नई की, बॉलिंग लिया है और एक जो चेंज लग रहा था चेन्नई थाला वापस आएंगे। थाला नहीं आ रहे वापस, वो हम लोगों ने देख लिया है कि थाला वापस नहीं आया, थाली बजाएंगे वो होटल में। जो ईशान किशन को ऑलरेडी बैटिंग चाहिए थी, उनको बैटिंग मिल गई बैटिंग। तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आप टॉस के बेसिस पे फिर बोल नहीं सकते कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ SRH। स्कोर देखना पड़ेगा क्या है। अभी तो लगा हुआ नहीं है अभी। ठीक है, स्टेबल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। पीस आउट।